Hello guys, welcome back to a new video. Today we're going to solve one more interesting question of the Geeks for Geeks, that is nothing but display longest name. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया जाएगा बेसिकली, और उस एरे में से हमें जो भी लॉन्गेस्ट वर्ड है उस वर्ड को हमें रिटर्न करना है। ठीक है। देखिए, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या दिखाया हमें? गिवन द एरे ARR and containing the string names। ओके, एक एरे है, उसमें नेम्स के बहुत सारे स्ट्रिंग है, उसका नेम्स है, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स है उसमें। ओके, योर टास्क इज रिटर्न टू लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। हमें क्या करना है? उस एरे में के जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है वो रिटर्न करना है। इफ देयर इज अ मल्टीपल नेम्स ऑफ लॉन्गेस्ट साइज, देन रिटर्न द फर्स्ट ऑकरिंग नेम। हमें क्या करना है? अगर उसमें बहुत सारे अगर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है तो जो फर्स्ट ऑकर में आएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये देखो, गिग्स फॉर गिग्स, अगर ऐसे सेम वर्ड और होता तो हमें ये जो है, ये पहला एलिमेंट हमें क्या करना है? वो ही रिटर्न करना है। ठीक है, बस ये हमारा टास्क है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आ रहे हैं एरे में के जो भी लॉन्गेस्ट एलिमेंट है हमें रिटर्न करना है। ठीक है, समझ में हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, मैं आपको बता दूँ हमें क्या करना है। ये तो हमारा देखो, ये गिग्स है। ठीक है, ये गिग है। इसकी जो साइज है वो कितनी है? 4। ठीक है, इसकी साइज कितनी है? 4। ये है गिग्स, इसमें एस ऐड हुआ मतलब 5, और यहाँ पे गिग्स 4 मतलब अब 7। ठीक है, ऐसे इसकी बढ़ती जाएंगी, और तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड है, ये लॉन्गेस्ट वर्ड है हमारा, इसलिए हमने क्या किया? इसको रिटर्न किया। अब देखो, सबसे पहले अप्रोच क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एरे में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है। एरे में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, एरे में ट्रैवर्स करने के बाद हर एक एलिमेंट की हम क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट की करंट साइज निकालेंगे। ठीक है, और उस वो साइज को हम निकालते जाएंगे हर एक एलिमेंट की, और वो साइज में की जो मैक्सिमम साइज है हमारी, वो हम एक मैक्स साइज में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे जो होगा, हमारा मैक्स होगा वो एक अलग स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हम हर एक करंट करंट साइज निकालेंगे। ठीक है, करंट साइज निकालेंगे हर एक स्ट्रिंग की। ठीक है, अब करंट साइज और मैक्स साइज, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम क्या करेंगे? फिर से मैक्स साइज में उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हमें ऐसा कब तक करना है? जब तक हमारा ये लूप खत्म नहीं हो जाता तब तक। अब एट द एंड ऑफ द लूप, लूप खत्म हो जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें वो एलिमेंट मिलेगा जिसकी साइज सबसे बड़ी है। बस अब हमें क्या करना है? वो जो साइज हमें मिली, सबसे बड़ी साइज जो हमें मिली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो सबसे बड़ी साइज है, इसका नाम, इसकी साइज कितनी है? 13 है। अब ये जो इसकी साइज है 13, अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि ये 13 कौन सा। एक बार अब क्या करेंगे? एक बार एरे में फिर से सर्च करेंगे, और ये जो 13 साइज है एरे की, अब हम देखेंगे कि गिवन एरे ऑफ आई, मतलब गिवन एलिमेंट जो हमारा पहला जो एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, उसकी साइज ये 13 से मैच होती है। अगर हाँ होती है तो वही हम क्या कर देंगे? लूप को ब्रेक कर देंगे, और वो जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? अब मैं जब से इसको सॉल्व करूंगा आपको और एक क्लियर आइडिया हो जाएंगी, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि हमें अब इसमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें हम क्या कर लेंगे? मैक्स, हमारा जो भी साइज है, जितने भी जो भी हमारा वर्ड रहेगा उसकी मैक्स साइज क्या है वो स्टोर कर लेंगे। सो इन मैक्स लेंथ, इन मैक्स लेंथ। ओके, मैक्स लेंथ में क्या आएगा? मैक्स लेंथ में हमारा आएगा इनिट मिन। अब इनिट मिन के लिए होता है कि इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू अगर मैक्सिमम एक भी हो तो वो मिनिमम है। अब अगर हमारे करंट वैल्यू अगर 1 भी हो तो वो भी हमारी इस जो इंट मेन है उससे बड़ी है। ठीक है, इसलिए हम इंट मेन लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें? अब उसके बाद सिंपली एक फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक है, फॉर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर हमें क्या करना है? अब ट्रैवर्स करना है, हमें देखना है कि कौन सा एरे एलिमेंट है जिसकी साइज सबसे बड़ी है। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 0, एरे के साइज तक। ठीक है, एरे के साइज तक प्लस प्लस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें एक करंट साइज रहेंगी। ठीक है, एक करंट साइज रहेगा हमारी, मतलब फॉर एग्जाम्पल करंट साइज मतलब क्या? अगर हमारा देखो, एक मिनट, अगर हमारा देखो यहाँ पे करंट एलिमेंट मतलब क्या? ठीक है, करंट एलिमेंट मतलब क्या? अगर हमारा ये जो एलिमेंट है, ठीक है, अगर हमारा ये जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल करंट हमारा आया अब यहाँ पे, तो इस आई की साइज क्या हो जाएंगी? 4। मतलब अब आई में हमारी करंट एलिमेंट में क्या वैल्यू रहेंगी? हमारी करंट एलिमेंट वैल्यू रहेंगी 4, फिर 5, फिर 7। ठीक है, फिर 12, फिर 13। तो ऐसा हमें स्टोर करना है ना पूरे वैल्यू। ठीक है, ऐसा हमें स्टोर करना है।
तो इसलिए हमें क्या करना है, करंट साइज भी लगे लेंगे। ओके, करंट साइज इसमें क्या कर लेंगे अपन, करंट साइज में हम कौन सा एलिमेंट डालेंगे, हमारे करंट जो भी एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई की साइज, मतलब जो हमारा पहला वर्ड है उसकी साइज हम क्या डालेंगे, करंट में डाल लेंगे। करंट में डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब वो जो अब जो भी मैक्सिमम रहेगा हमारा, ठीक है, अब मैक्स एलिमेंट में हम वो वैल्यू डालेंगे जो भी हमारा मैक्स है। किसमें से मैक्स रहेगा, करंट साइज में से। ठीक है, एक करंट साइज में से और दूसरा मैक्स साइज में से। ठीक है, ये दूसरा मैक्स साइज में से। अब इन दोनों में से जिसकी भी साइज मैक्सिमम रहेंगी, जो भी बड़ा वर्ड होगा वो हमारा इधर इस मैक्स लेंथ में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैंने करंट साइज क्यों इस फॉर लूप के अंदर लिया ये आपको मालूम है, क्योंकि फॉर लूप मैंने इसलिए ग्लोबल नहीं लिया क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू चेंज होगी तो वो जो अगर हमने इसको ग्लोबल लिया था इस करंट साइज को, तो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू चेंज होती तो वो वैल्यू उसमें उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, समझ में आया, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस फॉर लूप में लिया क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे हर बार करंट साइज, मुझे हर बार इसकी भी चेक करनी है, फिर इसकी भी चेक करनी है, फिर इसकी भी चेक करनी है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको फॉर लूप के अंदर लिया क्योंकि वो डायनामिकली चेंज होती रहे हर वक्त। ठीक है, बढ़ते इंडेक्स के साथ। अब देखो, अब ये इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से क्या होगा। ठीक है, ये जो है, ये क्या कर रहे हैं हम, टू फाइंड मैक्सिमम साइज ऑफ, मैक्सिमम साइज एलिमेंट। इससे क्या होगा, हमें मैक्सिमम साइज मिल चाहिए, मैक्सिमम साइज ऑफ वर्ड। ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एलिमेंट, मतलब ये जो हमारा ये जो लॉजिक था, इस लॉजिक से हमें क्या मिला, मैक्सिमम साइज कौन सी है एरे एलिमेंट की। अब वो जो मैक्सिमम साइज है वो हमें रिटर्न कर, मतलब फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या करना है, अब हमें मिल तो गई, अब भैया हमें अब ये पता चल गया कि ये जो एलिमेंट है ना इसकी मैक्सिमम साइज है। अब इस मैक्सिमम साइज को हमें क्या करना है, सिर्फ रिटर्न करना है। अब रिटर्न कैसे करेंगे, देखो, इंट आंसर, आंसर में क्या स्टोर करूंगा, फिलहाल तो मैं आंसर में -1 स्टोर करूंगा क्योंकि मुझे इंडेक्स स्टोर करना है बेसिकली। ठीक है, अब फॉर लूप लूंगा एक बार, फॉर लूप लेने के बाद 0 आई, फिर से एक बार मुझे कहाँ तक लाना है, साइज के, यहाँ जितनी एरे की साइज है। ठीक है, प्लस प्लस आई, उसके बाद मुझे क्या करना है सिंपली, अब मुझे क्या करना है, अब जो मैक्स लेंथ है मेरी, ठीक है, अब जो मैक्स लेंथ है, इफ, हमें कंडीशन लेना पड़ गया पर, इफ मैक्स लेंथ, जो हमारे मैक्स लेंथ है, ठीक है, हमारे एरे की जो भी मैक्सिमम, मतलब जो भी सबसे बड़ा वर्ड हो, वो देखेंगे कि वो हमें अब क्या करना है, सबसे बड़ा एलिमेंट का हमें इंडेक्स लेना है। ठीक है, हमें इंडेक्स स्टोर, हमें हमें इंडेक्स लेना है ना उसका, तो हमें इंडेक्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो एरे की साइज है, करंट एलिमेंट के एरे की जो भी साइज है, वो हमारे मैक्सिमम लेंथ है क्या नहीं। अगर वो है तो हम क्या कर लेंगे, हम सिंपली उसको, हम उसको जो इंडेक्स है हम स्टोर कर लेंगे अपने आई में, और हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक कर देंगे लूप को कि भाई अब मिल गई है मुझे सबसे बड़ी वैल्यू, जो भी मैक्स लेंथ बड़ी मिल गई है, अब मुझे आगे जाना नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑकरेंस जो है यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नेम, वही ये ब्रेक से वो चीज फॉलो हो जाएंगी, बस सिंपली। अब हमें सिंपल हो गया, सब हो गया, अब हमें क्या करना है, सिर्फ रिटर्न, हमें क्या करना है, रिटर्न एरे ऑफ वो इंडेक्स पर्टिकुलर, इसमें इससे क्या हो जाएगा, अब इंडेक्स हो जाएगा हमारा स्टोर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्या हो रहा है, इसका वर्किंग कैसा हो रहा है मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब देखो इसकी क्या हो जाएंगी, इसकी जो वैल्यू हमें बताया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, इसकी अब 13 वैल्यू हो चुकी। अब ये जो 13 है इसका इंडेक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 2, ओके, 3, और इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास 4। अब ये 4 इंडेक्स पे है, हमें मालूम है, अब हमें 4 इंडेक्स पे वो वैल्यू क्या करना है, उसको रिटर्न करनी है। ठीक है, अब 4 इंडेक्स पे हमें कैसे पता चलेगा, ये जो लॉजिक है ना, ये हमें पता चलेगा। सो हमें क्या करना है, ये हमें हमने क्यों लिखा कि हमें, एक मिनट, ये लॉजिक हमने क्यों लिखा, टू फाइंड इंडेक्स, टू फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड, जो हमारा मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्ड रहेंगी उसकी जो भी लेंथ रहेंगी उसका इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमने ये किया। और अब आंसर, एरे ऑफ आंसर, मतलब वो इंडेक्स, जो भी इंडेक्स रहेगा हमारा, जिसकी हमारे, जिसमें हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू है वो स्टोर रहेंगी, वो हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए, गिग्स फॉर गिग्स, गिग्स फॉर गिग्स एक्सपेक्टेड आउटपुट और योर आउटपुट करेक्ट है। अब इसको कंपाइलर रन हो गया, अब इसको सबमिट करके देखते हैं हम एक बार। हाँ, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, ऑल टेस्ट केसेस पास्ड। ठीक है, और एक कोड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। और तो देखिए,
कोड भी एग्जीक्यूट हो चुका है और कोई एरर भी नहीं आया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ज़्यादा नहीं है, ओ ऑफ एन ही है, क्योंकि ये ओ ऑफ एन, ठीक है, ये ओ ऑफ एन लगेगा हमारा, ओ ऑफ एन, और ये एक ओ ऑफ एन, ठीक है, ये लूप ओ ऑफ एन चलेगा, और ये फॉर लूप, फर्स्ट वाला फॉर लूप ओ ऑफ एन चलेगा, ये फॉर लूप ओ ऑफ एन चलेगा, तो ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब तो इसके साथ और आप प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना, ये थोड़े अच्छे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन या तो फिर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने क्या किया है, स्ट्रिंग में का बड़ा नंबर कौन सा है, स्ट्रिंग में का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, तो हमने ऐसे सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक बार जाइए गिग्स फॉर गिग्स पे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।